हेलो व्यूअर्स, मेरा नाम महबूब अली है, मुझे तो आप जानते ही हो और आप तरुण जी से भी मिले होंगे। हेलो तरुण जी, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं महबूब भाई, ठीक है? मैं बढ़िया हूँ। तो तरुण जी अभी घूम के आए हैं दुबई और एक 10 दिन की ट्रिप थी इनकी फैमिली के साथ। कैसा लगा दुबई और क्या आपका एक्सपीरियंस रहा? प्लीज़ उसको पहले शेयर करें आप। महबूब भाई मतलब दुबई पहले भी बहुत बार गए हैं, लेकिन महबूब दुबई का मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगती है और सबसे बहुत ही अमेजिंग चीज़ ये लगती है कि वेन नेवर यू गो टू दुबई इट फील यू हैव अ डिफरेंट वाइब। मतलब आप जब भी जाएं कुछ ना कुछ अलग। इस बार वर्ल्ड कप फाइनल देखा वहाँ पे? अरे वर्ल्ड कप इतना सही मैच था ना। इंडिया ऐसे जीती, दो कैच लास्ट, दो जो विकेट थे ना लास्ट वाले, मैं कम से कम 10 बार देख चुका हूँ हाईलाइट्स। तो मैंने मतलब मैंने बहुत वो सही था। अपना यहाँ स्पेशल इंस्ट्रक्शन दी थी घर में कि भैया उसको सेव करके रखना, रिकॉर्ड कर रखना कि जब भी मन करे आगे जाके हम देखें उसको। तो सो बहुत लोग थे, काफ़ी एक्सपैट्रिएट्स आए हुए थे अपनी फैमिलीज के साथ में। मतलब द एटमोसफेयर वॉज सरियल। इतने सारे अलग अलग कंट्री के लोग अपनी फैमिली से। मैं पहले एक्चुअली सिंगापुर और बाली में था, उसके बाद लास्ट 3 डेज ऑफ माई ट्रिप आई वाज इन दुबई। ओके। एंड जो मेरा साइड में मैच देखा बैठ के बड़े आराम से, बड़ा मज़ा आया, क्रूज़ पे देखा था। एंड लेकिन जिस तरीके से अब आप देखिए क्लाइमेटिक कंडीशंस दुबई की चेंज होनी शुरू हो गई। इट हैज स्टार्टेड रेनिंग, मतलब 2-3 बार पहले भी हो चुका है। तो कुछ ना कुछ अलग होता है दुबई में। इस बार द एटमोसफेयर अगेन आई एम रिपीटिंग वाज सरियल, अमेजिंग। एंड आई थिंक दुबई एब्सोल्युटली इज द प्लेस टू गो, एब्सोल्युटली। और सबसे बड़ी बात 3 घंटे की फ्लाइट है इंडिया से, जब मर्जी जाओ जब मर्जी वापसी आ जाओ। 3 घंटे में, मतलब 3 घंटे तो मुझे लग जाते हैं मुजफ्फरनगर जाने में। यहाँ से 120 से 130 किलोमीटर होगा। हाँ। अच्छा तरुण जी, दुबई इतना बढ़िया लग रहा है आपको, तो मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट भी आपने प्लान किया होगा वहाँ पे। मैं भाई अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, माय अल्टीमेट गोल इज़ टू सेटल इन दुबई, ऑनेस्टली टॉकिंग। एंड ये मतलब मेरी फैमिली को भी आइडिया है इस बारे में। आई मीन एंड आई आल्सो स्टार्टेड अंडर ग्रोइंग द प्रोसेस जो होता मतलब है। दुबई आपके दिल में बस गया है। मेरे दिल में बस गया है और बहुत पसंद भी है। और मैंने अपना प्रोसेस जो है वो आई एम ऑलरेडी ऑन इट ऑल्सो, एंड इट शुड बी ऑन एनी मोमेंट नाउ। एंड बट ये है कि हाँ थोड़ा टाइम लगेगा, बट अल्टीमेटली माई एम इज़ टू सेटल इन दुबई अलॉन्ग विद माई फैमिली। एंड उसके लिए जो रिक्विजिट चीज़ें हैं वो मैंने शुरू भी कर दी हैं। गुड। और बस ये है कि आगे जाके एक रब सुख रखे एक आराम से अच्छा सा विला प्लान करके दुबई में ही रहेंगे। सही है, बढ़िया है। बट ठीक है। आप ठीक कह रहे हो महबूब भाई, ये दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क्ड कि मतलब दुबई क्यों। एंड दिस इज नॉट ओनली दुबई महबूब, मतलब मैं पहले से पहले सिंगापुर बाली में भी था। एंड ऑल्सो नॉट दिस You've been to Dubai, Europe also. आई बीन टू ओवर 30 कंट्रीज इन द वर्ल्ड। लेकिन अब इस पर्टिकुलर, अब मैं जो सोचता हूँ वो ये है कि आपसे थोड़ा मैं इंसाइट जानना चाहूँगा। लोगों को आजकल स्टूडियो अपार्टमेंट्स में बहुत इंटरेस्ट है। स्टूडियो अपार्टमेंट, yes. वाई, मतलब मुझे थोड़ा सा एनलाइटन करो उस तरफ कि ये क्यों मतलब इतना क्रेज पकड़ लिया स्टूडियो अपार्टमेंट्स ने एकदम से। स्टूडियो अपार्टमेंट, फर्स्ट थिंग स्टूडियो अपार्टमेंट के बारे में ये है कि स्टूडियो अपार्टमेंट होता तो रेजिडेंशियल है, बट रेजिडेंशियल नहीं होता है। अच्छा। ये इट्स अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। अच्छा। इसमें आप दोनों चीज़ें कर सकते हो। इसमें आप कमर्शियल एक्टिविटी भी कर सकते हो एंड इसको रहने के लिए, रेजिडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। हो, ठीक है। अच्छा। फर्स्ट थिंग, एक रूम होता है, कभी कभी स्वीट्स भी होते हैं। उसमें क्या होता है, वो स्टूडियो जो होता है उसमें 2 रूम्स होते हैं। उसमें एक आपका ड्राइंग रूम की तरह होता है और एक रूम की तरह होता है। तो स्टूडियो अपार्टमेंट आज की डेट में एयरबीएनबीज, आप यूरोप गए होंगे, जी जी जी। तो एयरबीएनबीज पे बहुत ज़्यादा रेंटल इनकम देता जी। है। और अगर मैं एयरबीएनबीज की बात करूँ तो उसका रेंटल जो है रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज होती है उनसे लगभग 2 से 3 गुना है। अगर मैं कहीं आज की डेट में नोएडा में, मैं तो नोएडा में बैठा हूँ, नोएडा की बात करता हूँ अभी, अगर मैं 2 BHK अपार्टमेंट लेने जाता हूँ तो 2 BHK अपार्टमेंट 70-80 लाख रुपए का 15,000 रुपये किराया देगा आपको। वहीं स्टूडियो अपार्टमेंट आपको जो 60 से 70 लाख रुपए का होगा वो आपको 35,000 रुपये रेंटल देगा। तो ये डिफरेंस है। तो लोग है ना स्टूडियो अपार्टमेंट की तरफ इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि एक होटल का भी काम करता है, लोगों को अच्छी रेंटल इनकम देता है और इसमें इन्वेस्टमेंट आपका मतलब सिक्योर सा रहता है कि हाँ मेरे को जो ये कमर्शियल प्रॉपर्टी है बट है नहीं, ये रेजिडेंशियल है, मैं भी जाके रह सकता हूँ, अच्छा। है ना। और इसमें मैं अपनी बिजनेस एक्टिविटी भी कर सकता हूँ। मैं चाहता हूँ कि बेड ना लगाऊँ, बेड हटा दूँ यहाँ से और सारा सामान हटा के मैं अपना ऑफिस खोल लेता हूँ, ऑफिस खोल सकते हैं। अच्छा। ठीक है। और फिर अगर मैं इसे चाहता हूँ कि रेंटल इनकम आए इससे, तो मैं इसमें बेड वेड लगा देता हूँ। और या फिर किसी जैसे ताज स्टूडियो, आपका ताज स्टूडियो जो चल रहा है इस समय नोएडा एंड NCR इंडिया में एक्चुअली, उसमें क्या है, लोग अपना स्टूडियो खरीदते हैं और ताज को उसको रेंट पे दे देता है और ताज अच्छा खासा रेंट आपको देता है। ठीक है, वैसे हो जाता है। कुछ लोग क्या करते हैं, खुद ही एयरबीएनबी पे लिस्ट कर देते हैं इसको। उससे तो मतलब एक 30-40 लाख रुपए की प्रॉपर्टी आपको महीने का 30 से 35 हज़ार रुपये रेंटल इनकम देती है। तो दिस इज़ द थिंग कि लोग इस समय स्टूडियोज़ की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है कि अभी है ना नोएडा हब बनने जा रहा है धीरे धीरे। यहाँ पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स आएंगे, इंटरनेशनल मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा जब एयरपोर्ट बन जाएगा। तो उस समय फिर होटल्स की नीड होगी एंड एयरबीएनबीज की भी नीड होगी। तो इसलिए लोग इसकी तरफ इंक्लाइंड है बहुत ज़्यादा। दिस इज़ द ओनली थिंग। तो मतलब बेसिकली इन टोटलिटी आप ये कहना चाहते हो कि, और जिस तरीके से मैं समझ भी पा रहा हूँ कि इट इज़ एन एस इन्वेस्टमेंट टुडे। अगर आपको कोई अच्छा स्टूडियो अपार्टमेंट मिल जाए तो टोटल वैल्यू फॉर इन्वेस्टमेंट मिल जाती है उसमें। यस।
अच्छा महबूब, एक बात बताइए, मतलब मेरे जो एक्टिव काफ़ी सोशल सर्कल्स में बात होती है कि मेरे पास 3-4 करोड़ रुपए हैं और मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ, एक ही जगह में कर दूँ, जैसे मेरे बड़े दोस्तों ने किया भी हुआ है ऐसा। लेकिन मेरा थोड़ा सा इसमें डिफरेंट माइंडसेट है मानने का। आई मीन आई हैव दैट, मतलब मेरे पास उतना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, लेकिन मैं कभी भी, मतलब मेरा मानना है ये, मैं कभी भी एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में इंक्लाइन नहीं होता। बिल्कुल सही। मतलब अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो चाहे कितना भी बड़ा बिल्डर हो, ठीक है, आपके पास 10 रुपये है, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। आपने इन्वेस्टमेंट किया ही होगा इक्विटीज़ में एंड इसमें। जब भी आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि अपना पोर्टफोलियो कुछ ब्लू चिप में डाल दो, जी। कुछ इन कंपनीज में डाल दो, कुछ इन कंपनीज में डाल दो। तो वैसा ही हमारा इसके साथ भी है, रियल एस्टेट के साथ भी। ब्लू चिप M3M, गोदरेज, ATS, इनमें डाल दो, ठीक है। अपना जो कुछ फंड है जहाँ पे आपको अप्रिसिएशन बहुत ज़्यादा लग रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन में चले जाओ, कुछ रेडी टू मूव इन में चले जाओ, कुछ स्टूडियोज में डाल दो, कुछ रेजिडेंशियल में डाल दो, और कुछ आप शॉप्स में डाल दो। मतलब इस तरीके से आप ऑफिस स्पेस में डाल दो, ITS लैंड में डाल दो। तो इस तरीके से कुछ आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट्स खरीद सकते हैं, उसमें डाल सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। मतलब आपके पास 5 करोड़ रुपए है, एक 1.5 करोड़ रुपए करके आप लगा सकते हो। उससे क्या है, आप सिक्योर रहोगे। ताकि मतलब जो आपको मतलब पोर्टफोलियो होगा वो उस लेवल पे दिखेगा जहां शायद आप उसको देखना चाहते हैं। यस, उसमें है ना, आप सिक्योर रहोगे। चलो ठीक है, एक प्रोजेक्ट धीरे चल रहा है, दूसरा तो तेज चल रहा है ना, चलिए एवरेज ठीक आउट है। हो गया। हाँ, 3 प्रोजेक्ट धीरे चल रहे हैं, लैंड का अप्रिसिएशन तो आ रहा है, अप्रिसिएशन होने दे। अच्छा, मैं इस बात को यहीं पे कंटिन्यू करना चाहूँगा कि अगर मान लो मुझे जमीन खरीदनी है, आप थोड़ा लैंड बैकग्राउंड से भी और आपके जानने वाले भी होंगे क्योंकि पंजाब में आपके जरूर रिलेशन होंगे, मुझे ऐसा लगता है। बहुत है, काफ़ी है। हाँ, तो अगर मैं लैंड खरीदना चाहता हूँ तो मुझे उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? अगर मैं लैंड, फार्मर लैंड की बात कर रहा हूँ, फार्मर लैंड। ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है महबूब, क्योंकि लोगों के दिमाग में ना कई बार बड़े हिचेज होते हैं फार्म लैंड को लेके कि ये लें या ना लें, ले तो भैया अक्वायर तो नहीं हो जाएगा, कुछ तो नहीं हो जाएगा। इसमें आपको सिर्फ 3-4-5 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको रजिस्ट्री देखनी है, जो उस जगह की रजिस्ट्री हुई है, ठीक है, और उस पर्टिकुलर रजिस्ट्री के कितने डिसेंडेंट्स हैं साथ में। फ़र्ज़ कीजिएगा कि जो उस रजिस्ट्री में जो मेन है उसके साथ में 4-5 बंदे और भी हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको, और जो मेन आदमी है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डेथ हो गई या नहीं है अभी, तो उन जो बाकी डिसेंडेंट्स हैं उन लोगों की भी हिस्सेदारी बन जाती है इस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड। अच्छा, मतलब रजिस्ट्री के टाइम पे जितने डिसेंडेंट्स थे उनके, उनको भी ब्लड रिलेशन वाले, उनको भी साइन करने पड़ते हैं। ओके, मतलब अगर मान लीजिए मैं हूँ, मेरे दादाजी अभी नहीं है, कोई प्रॉपर्टी मेरे दादाजी के नाम पे थी और अब उससे कोई खरीदना चाहता है, तो मतलब उनके जो बेटे हैं और उनकी जो बेटियां हैं, उनके जो रिलेशन में जो मेरे दादाजी के भाई हैं, अगर वो भी एग्जिस्ट करते हैं तो सबका हक, जो भी वैलिड डिसेंडेंट्स होंगे सबका सिग्नेचर मस्ट होगा। ओके, एक तो ये फर्स्ट थिंग ये हो गई। दूसरी चीज, आपको उस पर्टिकुलर प्लॉट ऑफ लैंड की पूरी चेन वेरीफाई करनी पड़ेगी। अच्छा, 12 साल जिसको कहते हैं, 12 साल जिसको कहते हैं, वो आपको पूरी की पूरी लैंड चेन जो है उसको वेरीफाई करना पड़ेगा। डन है। तीसरी, जो उस एरिया की, जो उस लैंड के खसरे और खतौनी हैं, वो भी लैंड रिकॉर्ड से आपको वेरीफाई करवाने पड़ेंगे। भूल एक वेबसाइट होती है, वहां जाके हम उसको वेरीफाई कर, आप वेरीफाई करोगे। उसके बाद एक जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होता है एक भार मुक्त प्रमाण पत्र। अच्छा, जो रजिस्ट्रार देता है, उसकी वैलिडिटी और उसकी ऑथेंटिसिटी आपको वेरीफाई करनी पड़ेगी। और अगर ये 3-4 चीज़ें बिल्कुल टू द पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड है, पक्की हैं, आप अपना टोकन लेके अपनी डील को आगे ले जा सकते हो। भार मुक्त प्रमाण पत्र मतलब इट इज़ जस्ट टू वेरीफाई कि मतलब कोई लोन तो नहीं चल रहा, कोई किसी चीज़ की कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो नहीं है लैंड पे, उसको नलीफाई करने के लिए वो इशू होता है। अच्छा, मतलब हाँ, ये सबसे सही टॉपिक है। लोग है ना क्या करते हैं कि ज़मीन बेच दी है और ये पता नहीं किया कि लैंड पे लोन चल रहा था या नहीं, पता लगा कि रजिस्ट्री नहीं हो रही है आपकी क्योंकि लैंड पे लोन चल रहा है। जब तक आपकी लैंड भार मुक्त नहीं होगी, यानी कि लोन नहीं, उससे फ्री नहीं होगा, लोन से फ्री नहीं होगी, तब तक आपकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा तरुण जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और जल्दी फिर से लेके आते हैं आपके लिए ऐसा ही कंटेंट। आपके अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में जरूर अपने क्वेश्चन लिखिए। कोई रियल एस्टेट से रिलेटेड या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, मैं उनको आंसर करूंगा, तरुण जी उनको आंसर करेंगे। आप अपना मुझे मैं नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे है, इस पर मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिए और कमेंट में अपने क्वेश्चन जरूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।